मैं डॉक्टर रविंद्र मडान, गुरु आयुर्वेद से। खट्टी डकार क्यों आती है? छाती में जलन और खट्टी डकार, इसे आयुर्वेद में अम्ल पित्त कहा है, यानी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। इसके बहुत कारण हैं, जैसे तेज मिर्च मसाले खाना, बिना पहला पचा उसके बाद फिर खा लेना, यानी पहला भोजन तो पचा नहीं, फिर दोबारा खा लेना, रात को नींद पूरी ना होना, पेन किलर का अधिक खाना, शराब और कैफीन का प्रयोग करना, भोजन करते ही तुरंत सो जाना, नमक अधिक खाना, ठूस ठूस कर खाना, ये मुख्य कारण है। अगर आप ठूस ठूस करके खाते हैं तो आयुर्वेद में कहा है कि 1/4 स्टोमच आपका खाली रहना चाहिए हवा के लिए, और जब आपका स्टोमच मंथन क्रिया करता है तो उसके लिए जगह खाली चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से मंथन हो सकता है। जो उसके अंदर तेजाब मिलता है भोजन के अंदर, गैस्ट्रिक जूस, वो अच्छी तरीके से तभी मिलता है जब वो 1/4 खाली हो। ऊपर तक भरकर ठूस ठूस कर खाने से उसके अंदर तेजाब अच्छी तरीके से नहीं बन पाता, और खट्टी डकारें इसलिए आती हैं कि जब भोजन में तेजाब नहीं मिलता, वो ऊपर के हिस्से में तेजाब फंस जाता है और पूरे पेट में आपके भोजन भरा होता है, तो वो ओसोफेगस से होता हुआ ऊपर छाती में जलन पैदा करता है। या जब आपके पेट में भोजन ना पचे, सड़ने लगे, और फिर आप भोजन खा रहे हैं, तो वो भोजन भी आपको हाइपर एसिडिटी यानी पित्त विकृति करके छाती में जलन पैदा करता है। शराब और तली हुई चीज़ें आप अगर लेते हैं और अत्यधिक लेते हैं तो आपका लीवर, डाइजेशन, ये सब खराब हो जाते हैं, और इंडाइजेशन होकर के भोजन सड़ के आपको खट्टी डकारें और आने लगती हैं और गैस बनने लगती हैं। जब भोजन सड़ता है तो गैस भी पैदा हो जाती है। आप आराम अधिक करते हैं, शरीर से श्रम नहीं करते, तो आपका भोजन सड़ने लगता है, आप उसे पचा नहीं सकते। अधिक नमकीन चीज़ भी आपके डाइजेशन को खराब करती है। इसलिए आप 1/4 पेट खाली रखें। जब तक भूख ना लगे, खूब अच्छी तरीके से भूख ना लगे, पहले वाला भोजन ना पच जाए, तो दोबारा भोजन ना करें, और दिन में 2 बार ही आप अच्छा भोजन करें, क्योंकि पेट को पचाने का समय मिल जाता है और कुछ टाइम पेट खाली भी रहता है। पेट 24 घंटे अगर वर्क करता रहेगा तो डाइजेशन चलने वाला नहीं है, तो इसलिए पेट को कुछ टाइम के लिए खाली भी रखें और शारीरिक रूप से काम भी करते रहें, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट होता रहे। अगर आपको खट्टी डकार आ ही रही हैं और आप रूल रेगुलेशन निभाना शुरू कर दिया है, फिर भी आपको औषधि की ज़रूरत है, तो मैं
2-3 फार्मूले आपको बता देता हूँ। कुटकी 100 ग्राम, पटोल पत्र 100 ग्राम, त्रिफला 100 ग्राम, सज्जी अक्षार 100 ग्राम, ये 4 चीज़ हैं 100 ग्राम। और इनके बराबर यानी कि 400 ग्राम आप मिश्री मिला लें और इसका चूर्ण बना करके रख लें। ये आप दिन में 2 बार या 3 बार 1-1 चम्मच पानी से लें तो आपका खट्टी डकाराना या अम्ल पित्त एंटासिड की जगह आप इसका इस्तेमाल करें, यह सब ठीक हो जाएंगी, आपको खट्टी डकार नहीं आएंगी। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप चिरायते का चूर्ण रख लें। तो चिरायता का चूर्ण आधा चम्मच दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी से लेते रहें। कुछ दिन में आपकी हाइपर एसिडिटी ठीक हो जाएगी। अगर बहुत पुराना आपका रोग है, बहुत ही पुराना रोग है, तो शंखवटी और मुकोलीव सिरप और मुकोजाइम सिरप, मुकोलीव सिरप और मुकोजाइम सिरप की दोनों में से 1-1 चम्मच आप मिला करके दिन में 2 या 3 बार पिएं और उसी के साथ आप शंखवटी ले सकते हैं। तो आपका कितना भी पुराना अम्ल पित्त का रोग है वो ठीक होना संभव है। अधिकतर आप जिन दवाइयों में चिरायता, नीम की पत्ती, त्रिफला, परवल की पत्ती, गिलोय, भृंगराज, ये सब चीज़ पड़ी होती हैं, उनका प्रयोग करने से आपका तेजाब नॉर्मल हो जाएगा, पित्त विकृति दूर हो जाएगी। तो स्वास्थ्य आपके हाथ में है, भोजन आपके हाथ में है। आप समय पर खाएं और खाने के तुरंत बाद ना सोएं, दिन में ना सोएं। और पानी जो भोजन के साथ आप लेते हैं वो छोड़ दें, भोजन के साथ पानी ना लें। अगर भोजन करते हुए आपको खुश्की आती है तो सवेरे आप भोजन के साथ नींबू पानी गर्म पानी में या फिर जूस ले सकते हैं। अगर आपको भोजन के साथ दोपहर में किसी लिक्विड की ज़रूरत है, तरल पदार्थ की, तो आप छाछ ले सकते हैं। और रात को अगर आपको ज़रूरत है भोजन के बाद कुछ लेने की, हिचकियाँ आती हैं या कुछ की होती हैं, तो आप दूध ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखें, तेजाब को दूर रखें, अन्यथा ये बिगड़ा हुआ तेजाब आपके शरीर में कई बड़े बड़े रोग पैदा कर देता है, जैसे लीवर का रोग, हृदय का रोग, मानसिक रोग और कैंसर जैसे रोग भी इससे उत्पन्न हो सकते हैं। तो सावधान रहें। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।